हाउस अरेस्ट में आप आए, इसके बाद तो काफ़ी इस शो को लेके अभी इतनी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई। क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर आप? जब तक वो शो खत्म नहीं होता हमें कुछ नहीं पता होता बाहर क्या हो रहा है। इवन हमें टाइम तक नहीं पता होता। जब पता चला कि शो बैन हो चुका है, वी हुँ, वर लाइक ब्लैंक हो गए हम। अगर आपको दिक्कत है, इंटरनेट पे जितने भी पोर्न वीडियोस हैं, बोल्ड वीडियोस हैं, सब हटवा के दिखाओ। इवन मैंने अपनी अंडरवेयर तक उतार दी थी। मैंने उनकी रेस्पेक्ट करते हुए उनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने खुद के कपड़े उतारे थे। तो मेरे को सेव किया उस टाइम पे एक पॉइंट से। और उसने मुझे किस किया था पता है क्या बोल के? मैं सिर्फ तुझे एज अ दोस्त किस कर रही हूं। कि उसको किसी के बारे में एक शब्द बुरा बोलना पसंद ही नहीं है। वो कहती है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। कि वो लड़की भगवान की दी हुई एक देन है। किस किया है सर को, और अब वो जाके रेप केस लगा रही है, वो भी 1 महीने बाद। अकेला नहीं गया, थैंक गॉड। मैं बच गया, मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं बच गया। फेम पाने के लिए किया है। ये बहुत अच्छे हैं सर, ये सब उसने खुद बोला है हमें। इंसान जो मर जाता है उसका भी दिमाग कहाँ ही चलता है। तो बैल बुद्धि मत बनो। नमस्कार, मैं हूँ दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। हाउस अरेस्ट शो तो आपने देखा ही होगा, हाल ही में इसको लेकर कंट्रोवर्सी के बारे में भी आपको पता ही होगा। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे, साथ ही साथ उनकी रियल लाइफ, रियल पर्सनालिटी और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे जानकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं संकल्प सोनी की। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पंजाबकेसरी.com पर। कैसे हैं आप? Thank you for inviting me. First of all, thank you for inviting me, Damini, and thanks to Punjab Kesari for giving me this big opportunity to connect with people, to clear doubts. So yeah, I'm really grateful to Punjab Kesari. संकल्प, आप Let's भी go. इतने बड़े शो से लौटे हैं और इसको लेकर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली। तो पहले मैं इस पे सवाल नहीं करूँगी, पहले जानना चाहूँगी कि इस शो में जाने का डिसीजन आपने क्यों लिया? इस शो में जाने का डिसीजन मैंने क्यों लिया? देखो, फर्स्ट थिंग, मुझे शोज करना बहुत पसंद है। मैंने रोडीज का भी दिया ऑडिशन। मैं 2 साल से दे रहा हूँ ऑडिशन। मैंने GD1 क्लियर किया, GD2 में मैं रह गया कर्मिया कांड में, सीजन 19 में। हुँ, एंड इस साल मैं जाने वाला था। मेरा फ्लाइट की टिकट्स हुई, मेरा एक्सीडेंट हुआ 1.5 आवर लेटर। मतलब मेरे को फ्लाइट की टिकट्स आई और मेरा 1.5 घंटे बाद एक्सीडेंट हो गया। मैं हॉस्पिटल में था। मतलब मेरे को यहाँ पे देखो, सर्जरी हुई थी, टाके आए थे 2, एक यहाँ पे लगा था। सो दैट वाज माय स्टोरी। उसके बाद में ये हुआ था लास्ट ईयर सितंबर में। यस। उसके बाद में थोड़ा सा स्ट्रेस होने लगा, डिप्रेशन में चला गया कि यार अब मेरा शायद करियर खत्म हो गया, क्योंकि फेस बिगड़ चुका था। मे बी बिकॉज एक्सीडेंट हुआ एकदम से, सारी चीजें हुई, बहुत खुश था मैं उस टाइम पे। और तुरंत, मतलब इट वाज लाइक फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, आई वाज, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आई वाज लाइक दिस। जब मैं उठा, मेरा पूरा फेस ब्लड में था, लिटरली। आई वाज थिंकिंग अबाउट जस्ट वन थिंग कि यार मैं रोडीज नहीं कर पाऊंगा, मैं रोडीज नहीं कर पाऊंगा, मैं रोडीज नहीं कर पाऊंगा। मेरे को 2 बंदों ने उठाया। और मैं आपको बताऊं, वो 2 बंदे मुस्लिम थे जिन्होंने मुझे उठाया। मेरी बाइक उठाई, मुझे रोड से उठाया, वो मेरे को हॉस्पिटल तक लेके गए। वहां पे रुके 1 घंटा जब तक मेरे फैमिली वाले नहीं आ गए। हुँ। देन इस शो का जब मेरे को ऑफर आया, तो जो डायरेक्टर थे हमारे, उनके लिए, उनसे मैंने बात करी। मेरी आई गेस 15 मिनट बात हुई होगी, फर्स्ट कॉल थी। और तभी मुझे ऐसा लगा अपनापन सा हुँ, कि यार, जब इतना बड़ा डायरेक्टर शो डायरेक्ट कर रहा है तो व्हाई नॉट शुड आई गिव अ ट्राई। हुँ, मैं कोई नहीं हूं। हुँ, और जब इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे बोल रहा है कि तू मेरे शो में आ जा, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। हुँ। डेफिनिटली। एंड उन डायरेक्टर का नाम है उदित सर। उदित सर, हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस बिग अपॉर्चुनिटी। सच में दिल से धन्यवाद आपको। हाउस अरेस्ट में आप आए, इसके बाद तो काफ़ी इस शो को लेके अभी इतनी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई। क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर आप? कंट्रोवर्शियल चीजें ना बहुत ज्यादा होती है इंडिया में। हुँ, पता है दामिनी, एक चीज है, मैं सबको बोलूंगा, जो भी, मैं शो की बात करता हूँ, ठीक है, शो से ही स्टार्ट करता हूँ। हुँ, शो में आपको कुछ करने को बोला नहीं गया था, हुँ, टास्क था। देखो,
हर शो का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। इस शो का कॉन्सेप्ट था ये, जो भी हो रहा है शो में, रील्स जो वायरल हो रही है, कंट्रोवर्शियल जो हो रहा है शो, अब अगर आप 45 मिनट के एपिसोड में से 40 टू 50 मिनट का एपिसोड होता है एक, उसमें से आप 1 मिनट का रील, 1 मिनट की वीडियो काट के 4 पार्ट डालोगे इंस्टाग्राम पे, वो ढूंढ के कि बैकलैश हो जाए, हम्म। तो होगा ना। अगर आपको शो को नीचा दिखाना है तो आप 45 मिनट नहीं देखोगे, आप वो 1 मिनट देखोगे जहां पे ये सब हुआ। हम्म। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे बीच में लेटेन था, ठीक है, उस पे रिबल किड पे बहुत ज्यादा, रिबल किड ने लिटरली गाली दी थी उसमें। हम्म। एंड सी, जब आप 24 घंटे कैमरे पे होते हो ना, आपको पता है कि यार आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को रखना है। हम्म। वो आपकी जिम्मेदारी है, शो वालों की नहीं। क्योंकि जब हम शो में जाते हैं, हमारा दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। हम्म। जब तक वो शो खत्म नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता होता बाहर क्या हो रहा है, इवन हमें टाइम तक नहीं पता होता हम्म। हम कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। मतलब उठ हम सेम टाइम पर रहे हैं, और इट्स लाइक कि हम सुबह अगर 6 बजे भी सो रहे हैं, आई एम जस्ट गेसिंग इट बाय द टाइम। मतलब जैसे सुबह हो रही है रात के बाद में, हम पूरे रात शूट कर रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, फिर भी हम वही दो धूप के टाइम पे उठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम पे। हम्म। इट्स जस्ट कि 2 घंटे सो के हम 22-20 घंटे शूट कर रहे हैं, हमें टाइम का कुछ पता नहीं है। हम्म। कैमरे के ऊपर आप जैसे हो वैसे दिखोगे। इट्स नॉट अबाउट द शो, हम्म। इट्स नॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट। आपको नहीं करना शो, जाओ। किसने रोका आपको? किसी ने नहीं रोका। मैं अभी देखो शो पे स्ट्राइक पड़ा है, बैन हुआ है, जो भी हुआ है, बट मैं आपको बस बोलूंगा कि मैंने बहुत लंबा गेम खेला है, बहुत अच्छा गेम खेला है। अभी तक किसी ने भी ट्रोल नहीं किया है, बिकॉज मैं गेम खेल रहा था। मैं शो में नहीं था, मैं गेम खेल रहा था। हम्म। मुझे गेम में आगे जाना था। जो डायरेक्टर हमारे बोल रहे थे कि यार ये करना है था, जो होस्ट हमारे बोल रहे थे ये करना है, कर सकते हो, जिस जो तरह से लोग इतना बड़ा शो था ये, और मतलब डेफिनेटली कि कई शोज में कंट्रोवर्सी हुई, हर शो में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो ऑडियंस को नहीं पसंद आती, या कुछ चीजें गलत भी की जाती हैं। लेकिन मतलब जो इसमें है, जो कंटेस्टेंट उसमें है, इतनी मेहनत कर रहे हैं स्टार्ट टू लेके, जो कुछ जेन्युइन कंटेस्टेंट है अपने ऊपर काम कर रहे हैं, शो को टीआरपी दे रहे हैं, वो एक मोमेंट जो होता है शो को बैन करने का, शो को हटा देने का, मैं वो एक्सपीरियंस आपका जानना चाहूंगी कि जब आपको ये चीज पता चली तो उस टाइम आपने क्या फील किया। देखो, पहली चीज, जब ये शो बैन हुआ तो मैं मुंबई में भी नहीं था। मैं पहली बार मुंबई आया था शो के लिए, और हम्म। मैं मुंबई में नहीं था, मैं हिमाचल में था। मैं और जो मेरी पार्टनर है जिसको मैंने शो में प्रपोज किया था, हम दोनों घूम रहे थे, बिकॉज मुंबई में शिफ्टिंग का थोड़ा सीन चल रहा था, तो या फ्लैट ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, हम घूम रहे थे। जब पता चला कि शो बैन हो चुका है, वी वर लाइक ब्लैंक हो गए हम। मैंने कहा व्हाई? हमने किसी को नहीं बोला कि आप सब्सक्रिप्शन लो, उल्लू पे जाओ, फिर शो देखो, अपने परिवार को दिखाओ, अपने बच्चों को दिखाओ, जिसको देखना है वो देखेगा। अगर शो की बात है कि शो में इतना ज्यादा सबको लग रहा है कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर आपको दिक्कत है, इंटरनेट पे जितने भी फोन वीडियोस हैं, बोल्ड वीडियोस हैं, सब हटवा के दिखाओ, उनको बैन। जहां पे डेयरिंग की बात आती है वो आपसे होता नहीं है। दैट इज माई पॉइंट, इट वॉज अ डेयरिंग शो। मैं फिर बोल रहा हूँ, इट वॉज अ डेयरिंग शो। इट वॉज नॉट अ पॉर्न शो और अ पोल शो, इट वॉज अ डेयरिंग शो। आपको जैसे रील्स वायरल, ये कपड़े उतारने हैं, अब आपको कपड़े नहीं उतारने हैं, तो अब जो भी सवाल देते हैं, कपड़े मत उतारो, सवाल का जवाब दो सही, या टास्क कंप्लीट करो। हम्म। मैंने, मेरे ऊपर एक रील वायरल हुई थी कि मैंने सारे कपड़े उतार दिए अपने, इवन मैंने अपनी अंडरवेयर तक उतार दी थी। हम्म। वो क्यों उतारी, वो आप एपिसोड देखोगे तब पता चलेगा ना। मैंने अंडरवेयर उतारी, मैंने अपने सारे कपड़े उतारे मेरी टीम को बचाने के लिए। आज भी मेरे पास मेरी टीम के सारे फ्लैग्स हैं। किसी के पास नहीं होंगे, किसी कंटेस्टेंट के पास नहीं होंगे, इवन जो बड़े बड़े शोज करके आते हैं उनके पास भी अपनी टीम के फ्लैग्स नहीं होंगे। मैंने अभी भी वॉल पर सजा के रखे हैं।
दिस इज तो मेरा एक सवाल हाउ यू। रिलेटेड कि अगर आप किसी शो को कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं जब ये रील आपकी वायरल होती है, जब चीज़ें आपकी वायरल होती हैं, बिहाइंड द सीन डेफ़िनेटली लोगों को नहीं पता है। बट क्या ये सही है कि किसी शो में जाके ये चीज़ें करना? क्योंकि ये लोगों के मन में सवाल आता है। देखो, मैं उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मैं वो शो करके आया हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था? जो गलत जवाब देगा उसको एक कपड़ा उतारना है अपना। हुँ, दिमाग का यूज लो। सीधा कपड़ा नहीं उतारना, सीधा ये नहीं उतारना। सॉक्स भी कपड़ा है। ओके। आप एक सॉक्स भी उतारोगे ना तो वो एक कपड़ा माना जाएगा। हुँ, मैंने अपनी टीम को बचाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ 3 लड़कियां थी वहां पे, हुँ, मैंने उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने खुद के कपड़े उतारे थे। हुँ, अब यहाँ पे आपके पास दिमाग होगा तो आप अपनी सॉक्स उतारोगे, वरना आप कपड़ा क्या समझोगे? शर्ट। शर्ट उतारना। अभी एक कंटेस्टेंट है उसमें भी, नाम फालतू में नहीं लूंगा, मेरे को किसी को हुँ, नहीं देना अपना टाइम। हुँ, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं उतार सकता, मेरे घर वाले देखेंगे तो। हुँ, ब्रो, आपके घर वाले जब ये देखेंगे कि आप एक लड़की के कपड़े उतरवा रहे हो, खुद के कपड़े नहीं उतार रहे हो, तो उनको कैसा लगेगा? मैं प्राउडली बोलता हूँ, अगर मैंने कपड़े उतारे, मैंने लड़कियों की इज्जत करने के लिए उतारे, किसी शो के लिए नहीं उतारे, किसी गेम के लिए नहीं उतारे, अपनी टीम को बचाने के लिए। और जहां वो लड़की मेरे साथ बैठी थी, तीनों, उनकी इज्जत बचाने के लिए। मेरे से जितना आंसर हुआ मैं कर पाया, क्योंकि देखो, मैं, मतलब मेरे को नाम नहीं बताते, मेरे को सॉन्ग्स ऐसे नहीं आते, लिटरली मैंने सुना ही नहीं सॉन्ग कभी ऐसे। हुँ। जो भी वो गेम चल रहा था, अब वही बात है ना कि यार वो 15 सेकंड की रील काटोगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा। आप पूरा एपिसोड देखोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हुँ। दैट वाज माय होल पॉइंट। शो में ऐसा कोई मोमेंट आया कि जब आपको इमोशनल फील हुआ या आपको ऐसा लगा कि लोग आपके बारे में गलत इमेज आपका पोर्ट्रे कर रहे हैं, गलत चीज़ें कह रहे हैं, शायद आप ऐसी चीज़ करना नहीं चाहते? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि शो के रिगार्डिंग जो मैंने किया वो, या फिर शो के कंटेस्टेंट जो मुझे बोल रहे थे वो? शो में कोई ऐसा मोमेंट आपको लगा जब आपको काफ़ी इमोशनल फील हुआ हो, ब्रेकडाउन फील हुआ हो कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था या मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लोग मुझे इतना गलत क्यों पोर्ट्रे कर रहे हैं? नहीं, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, हुँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना गेम खेला है। मैंने एज अ प्लेयर हर चीज सोची है। मुझे पता है कि मैं 24 घंटे कैमरे पे हूँ। मैं हुँ, सांस भी ले रहा हूँ, मैं कैमरे के सामने ले रहा हूँ। हुँ, इमोशनल सीन की बात करें तो आई एम ऑनेस्टली टेलिंग, वो एपिसोड अभी तक आ ही नहीं पाया। हुँ, वो जब आएगा तो देखना। सबने अपनी अपनी स्टोरी बताई। मैं आपको दामिनी एक चीज बताता हूँ, और लोगों को भी, जितने भी लोग ये देखेंगे उनको बताना चाहूंगा, जब आपका घर नहीं चलता ना, आपके घर में 1 रुपया नहीं होता, कोई आके पूछेगा नहीं आपको कि आपको पैसे की जरूरत तो नहीं है। हुँ, जो भी वहां पे कंटेस्टेंट था, उसने जितना भी दिमाग था लगाया गेम में आगे जाने के लिए। हुँ, देरी नहीं है तो छोड़ के चला गया गेम। हुँ, दैट्स इट। इमोशनल बहुत ज्यादा हुए हैं बीच में। एक लड़की ने किसी लड़की को उसके माँ बाप के ऊपर बोल दिया। अब ये उस लड़की की गलती है कि उसने बोला, ये शो की गलती नहीं है। शो वाले आपको डायरेक्ट करके स्क्रिप्ट नहीं दे रहे हैं वहां पे कि आपको ये बोलना है, उनके माँ बाप को बेइज्जती करनी है। हुँ, ये कंटेस्टेंट की गलती है। आपकी परवरिश दिखती है जब आप रिएक्ट करते हो। आप किसी के माँ बाप को गाली नहीं दे सकते। हुँ। माँ बाप को क्या गाली देनी ही नहीं चाहिए यार। क्यों देनी है किसी को गाली? अगर आप में दम है तो करके दिखाओ ना, एक्शन से प्रूव करो। बोल बच्चन मत करो। हुँ। ह्यूमेरा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि लोग काफ़ी कुछ बोलते नज़र आ रहे थे उनके बारे में, आपके बारे में। क्या क्लैरिफ़ाई करना चाहोगे आज आप अपनी ऑडियंस के साथ? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा सारे, मैं लिटरली जब मैं अंदर घुसा, पहली बार एंट्री, मेरी लास्ट एंट्री थी। हुँ, सबसे लास्ट में घुसा था मैं घर में। ठीक हुँ, है, मुझे कुछ नहीं पता था अंदर क्या चल रहा है। मेरे को बस एक पाथ दिखाया गया कि आपको यहां से अंदर जाना है। मैं गया। हुँ, आई मेट 14 डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज एक ही साथ। हुँ, अब मैं किस किस से इंटरेक्ट करूं? हुँ, मैं सबसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। कौन मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है,
कौन मुझसे वाइब कर रहा है, मैं किसके साथ वाइब कर रहा हूँ, वो हम्म, बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करने में। और हुमैरा की बात रही, हुमैरा बहुत ही क्लासी लग रही थी वहां पे, और वो है क्लासी। हम्म, सिर्फ हुमैरा से मेरा इतना अच्छा बॉन्डिंग हुआ उस टाइम पे जब मैं एंटर हुआ तब। सेकंड, जब एक टास्क दिया गया था किस करने का, मतलब जिस जिस लड़के को मैक्सिमम किसेस मिलेंगे हम्म, वो टास्क जीत जाएगा, उसको पहली टीम बनाने का मौका मिलेगा। हम्म, मतलब पहली टीम वो खुद बना पाएगा अपने अकॉर्डिंग जिसको लेना है। जो भी किस करेगा, बेशक मेरे को आई गेस 6 लड़कियों ने किस, मेरे को याद भी नहीं है। हुमेरा ने मेरे को सेव किया उस टाइम पे 1 पॉइंट से, और उसने मुझे किस किया था पता है क्या बोल के, मैं सिर्फ तुझे एज अ दोस्त किस कर रही हूं। हम्म, उसने क्लियर मेरे मुंह पे बोला कि मैं सिर्फ तुझे एज अ दोस्त किस कर रही हूं, हम्म, क्योंकि तेरे साथ मेरी वाइब अच्छी हुई। और उसने लिटरली ऐसे किस किया होगा मेरे को, बस हाफ सेकंड का। एला सर ने बोला ये कोई किस था, उसने बोला सर दोस्ती में यही होगा। हम्म, शी वॉज वेरी क्लियर विद हर इंटेंशंस। वो इतनी क्लियर होके खेली है कि उसको जब सारी चीजें ऐसे लगने लगेंगी absurd हो रही है ज्यादा, उसके लिए ज्यादा हो रहा है, हम्म, ऑब्जेक्शन किया शो में, जो कि जायज भी था, हम्म, क्योंकि उसको नहीं पसंद आ रहा था तो नहीं। सेम जो मैंने पहले बोला, आपको अगर तो नहीं करना ना मत करो ना, आपको किसी ने बोला ही नहीं करने को। हम्म, उमेरा के लिए जो भी लोग गंद बोलते हैं या फिर गलत बोलते हैं या गलत सोच है उमेरा के लिए, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा वेरी क्लियरली, वो लड़की हीरा है। उसका बहुत लोगों ने बातों बातों में दोस्ती में बहुत फायदा उठाया है। हम्म, एंड जो लोग बोलते हैं कि हाँ, जैसे कंटेंट है, हम्म, पहले का जो भी कंटेंट है, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने खुद बैठ के उस सारा कंटेंट हटवाया है अभी, क्योंकि वो उसने खुद ने नहीं बनवाया, हम्म, वो उसके साथ में मैनिपुलेशन गेम खेला गया। उसको बोला गया कि यार देख तू हॉलीवुड वाइब्स है, तू मेरे साथ वीडियो बनाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब हुमेरा उठ के आती है साइन से, जो कि एक ऐसी जगह है, आपको पता होगा मुंबई में साइन कैसी जगह है, वहां का क्राउड कैसा, मतलब क्राउड इन सेंस की बहुत गरीबी से उठ के आई है वो, बहुत ज्यादा गरीबी से। और 8 साल से मेहनत करके यहां तक पहुंची है। मैंने वही चीज बोली, जब आपके घर पे खाने को पैसा नहीं होता ना, कोई तीसरा के पूछता नहीं है। तो हुमेरा के रिगार्डिंग में एक शब्द नहीं सुनता, और ना कभी सुना है, शो में भी नहीं सुना है मैंने। हम्म, जब कोई हुमेरा पे सवाल उठाता है मैं आगे आके बोलता हूं, हुमेरा के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे पता है कैसी लड़की है, मुझे इसका पास पता है, मुझे इसकी फैमिली पता है। हम्म, शो में नहीं पता थी, अब मैं उसके घर पे गया हूँ, उनकी मॉम से मिला, उनके डैड से मिला, वो भी मेरे घर पे आई है शो के बाद में। तो जब आप जानते हो ना, 3 महीने 3.5 महीने हो गए हमें, हम्म, मैंने एक सेकंड ऐसा नहीं देखा जब मुझे ये लगा हो कि मेरा डिसीजन गलत था। क्योंकि वो सच में बहुत ही प्यारी लड़की है, और बहुत ही डिजर्विंग लड़की है। इट्स जस्ट एज अ कंटेंट, हाँ उससे गलतियां हुई, लेकिन वो उसने खुद ने नहीं करी। जब उसका सिंगल कंटेंट चलता था ना, खुद जब कंटेंट चलाती थी वो अकेले, उसका बहुत क्लीन कंटेंट होता था। जब उसको मैनिपुलेट किया गया, उसकी उसी के क्लोज फ्रेंड ने भरोसा करवा के, भरोसे तोड़ने वाली बात होती है, बस दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। लोगों ने उसका भरोसा जीता और उसका यूज किया और कंटेंट बनाया उसके साथ खुद फेमस होने के लिए, दैट्स इट। और उनको फेम मिला, और उसके बाद क्या किया, आपको बैक कर दिया, खुद आगे चले गए। शो के बाद भी अभी लेकिन भी हुमेरा, आपकी और हुमेरा के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। आप दोनों जिम में भी एक साथ वर्कआउट करते नजर आते हैं। सो आप। दामिनी, वन थिंग आई वुड लाइक टू से, हम्म, इस सवाल से पहले, हम्म, मेरा आज भी जिन्होंने उसके साथ बुरा किया है ना, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलती है बुरा, पता है आपको। अब हम्म, आप खुद सोचो कि वो कैसी लड़की होगी, उसको किसी के बारे में एक शब्द बुरा बोलना पसंद ही नहीं है। वो कहती है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मतलब सबको तरक्की दे, हम्म। सबको समझ दे, जो भी गलतियां हुई उनसे वो आगे ना करे किसी और के साथ, वो ऐसा बोलती है, वो कभी किसी को बुरा नहीं बोलती। तो एक चीज क्लियर करना चाहूंगी मैं कि आर यू गाइस डेटिंग और नॉट? वी आर डेटिंग,
सबको पता है, मैंने उसको शो में प्रपोज किया और मैं ऐसा बंदा हूँ, अगर मैंने उसको शो पे प्रपोज किया है ना, नेशनल टीवी पे प्रपोज किया है, बेशक वो ओटीटी हो, उल्लू हो, कुछ भी हो, मैंने सबके सामने उसके प्रपोज किया और उसने सबके सामने मुझे हाँ किया है। टेल मी द और वन अभी हम बहुत खुश टेल हैं। मी द वन रीजन कि वो कौन सा एक रीजन था जिससे आपको ऐसे क्लिक हुआ कि नहीं, ये मेरी बंदी है और मैं अब इसके लिए ही हूँ। देखो, मैंने उसको प्रपोज बहुत बाद में किया था, बट उसका जो एक्स था, मैं हम्म। उसका नाम नहीं लूंगा अगेन, मेरे को किसी को फुटेज नहीं देनी यहाँ पे, मैं अपना पॉइंट क्लियर करने आया हूँ, पॉइंट क्लियर करके जाऊंगा, फालतू लोगों के बारे में बात नहीं करनी है। उसके एक्स ने उसका तो बहुत बुरा किया है, मतलब बहुत ज्यादा बुरा किया है। और उसने पता है क्या किया, हुमेरा शो पे बोलती है उसी के बारे में कि तू बहुत अच्छा है, मतलब सब तेरे को तरक्की दे, तू बहुत अच्छा इंसान बने। वो शो पे ये बात बोल रही है। वो ऐसी लड़की है, हम्म। वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकती। और जो लड़की किसी दुश्मन के बारे में बुरा नहीं बोल सकती, वो मेरे बारे में कैसे बुरा सोच लेगी। मुझे उस पे उस दिन पूरा भरोसा हुआ कि ये लड़की में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और मैं अपना टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करता हूं। मेरा लास्ट रिलेशन था 3 साल पहले, 3.5 साल पहले। उसके बाद में आज इस टाइम पे मैंने हुमेरा को प्रपोज किया है। देयर वॉज अ रीजन हम्म। कि मुझे उसमें वो पोटेंशियल दिखा, मुझ पे उसको भरोसा हुआ, उस पे मुझे भरोसा हुआ। हम दोनों एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं अभी कि अगर तीसरा इंसान आके बीच में बोलेगा भी ना, दोनों मारेंगे उसको। इत- तो यस, एंड अभी जैसे आप देख रहे हो जिनका कंटेंट, हम्म। जैसी संगत वैसी सोबत, हम्म। ये मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि मेरा तेरे साथ जो भी पास में हुआ, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अब देख तो हम दोनों कहां तक जाते हैं साथ में। मैंने उसको ये वादा किया है कि अगर मैं रूडीज जाऊंगा ना, मैं तेरे को लेके जाऊंगा, तेरे को उस काबिल बनाऊंगा, तेरे को इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि तू मेरे साथ खड़ी हुई ऐसी लगेगी मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। हम्म। तो इस तरह के कंटेंट की आप बात कर रहे थे, फैमिली की आप बात कर रहे थे कि आप हुमेरा के फैमिली से मिले, तो फैमिली से मुझे एक सवाल है कि इतनी सारी रील्स वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, इतने सारे कंटेंट वायरल होते हैं, तो जब आपकी फैमिली ये सारी चीजें देखती है तो उन पे इसका कितना असर पड़ता है? देखो, मुझे एक्चुअल में बोला गया कि नहीं, ये बहुत सारे इसके वीडियोस हैं इंटरनेट पे। मुझे पता है बिहाइंड द कैमरा क्या बात हुई है, हम्म। मेरी फैमिली को नहीं पता। हम्म। अभी जैसे इसका फैन पेज था, हम्म। वो अब जाके मैंने खत्म करवाया, क्योंकि वो इसके लिए हेट्रेड फैला रहा था, वो हम्म। लोगों से पैसे ले रहा था इसके नाम पे। इसका पता है दूसरी बार अकाउंट हैक हुआ, अबाउट 6 लाख फॉलोअर्स, इसका दूसरी बार अकाउंट हैक हुआ। और फैन पेज वाला इसी का यूज कर रहा है, इसी का फेस का यूज कर रहा है, लोगों से पैसा ले रहा है, और इसका लोगों से पैसा लेता है, हम्म। ब्लॉक कर देता है, फैन से पैसा लेता है, ब्लॉक कर देता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो हेट किसको मिलेगी, हुमेरा को। ऑब्वियस सी बात है। अब अगर वही बंदा उसी के पेज, मेरी फैमिली कौन सा पेज देखेगी, हम्म। जो बड़ा पेज होगा उनको तो वही लगेगा ना कि इसी का ये पेज है। हम्म। क्योंकि उस बंदे ने फैन पेज मेंशन भी नहीं कर रखा, वो ऑफिशियल पेज पे बोल के चला रहा था। हम्म। सो दैट वाज माय पॉइंट। मेरी फैमिली ने जब मुझे बोला, मैंने कहा देखो पापा, मुझे पता है लड़की कैसे। और पापा तो, जब पापा मिले ना मेरा से पहली बार, हम्म। तो ही वाज वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छी लड़की है, उसने सबको पोहा बना के खिलाया, मतलब उसका पोहा बनाती है, मेरा फेवरेट है, मेरी फैमिली का भी फेवरेट हो गया है। हम्म। तो उसने पोहा बनाया, बहुत सारी डिश बनाई, तो एवरीवन वाज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। हम्म। कुछ रिलेटिव्स आके बीच में बोल रहे थे कि यार आपके जो संकल्प है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसकी बहुत सारी रील्स वायरल हैं, ऐसे है। तो मैंने कहा आपको क्या करना है वायरल है तो? जो कंटेंट है उससे गलती हुई, वो खुद मानती है ये। हम्म। तो आप कौन होती हो बीच में बोलने वाले? हम्म। वो वाली जो कहावत नहीं है, अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हम्म। तो आप कौन होते हो बोलने वाले? मुझे पता है वो कैसी लड़की है, उसको पता है मैं कैसा लड़का हूं, मेरे फैमिली को पता है कि वो मेरा कैसी है।
तो अब उनको फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट पे जो भी कंटेंट है उसका अवेलेबल, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लड़की भगवान की दी हुई एक देन है, हम्म। अल्लाह की दी हुई एक देन है। मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब दिल से मैं अभी इमोशनल हो गया, क्योंकि वो लड़की है ही ऐसी, बहुत प्यारी लड़की है वो। आप खुद सोचो, मैं किसी को 3 साल बाद ऐसे सबके सामने, कि मैं, मेरे को लाखों लोग देख रहे होंगे प्रपोज करते हुए, मैं ऐसे प्रपोज कर रहा हूँ। हम्म। देयर क्योंकि वाज अ रीजन, और मुझे पता है कि सवाल मेरे मैंने पे आपसे बैकलैश। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा कि आप लोग डेट कर रहे हो या नहीं, क्योंकि कई ऐसे रियलिटी शो हुए हैं जहां पे लोगों ने सिर्फ फेम पाने के लिए प्रपोजल दिया है। ट्रू, यही मेरा, यही बोलने वाला था। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं जो एक शो में किसी को प्रपोज करेगा और दूसरे शो में किसी को। हम्म। अगर मैंने प्रपोज किया है, मैं अपने वर्ड्स पे रहता हूं। मैं, आप पूरा जब शो आएगा देखना, एक एक वर्ड क्यों किसी कॉन्टेस्टेंट ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, क्योंकि इनको पता है मैं सच्चा बन के खेला था, एक भी चीज झूठी नहीं बोली मैंने, ना बैक बैक बिहाइंड द कैमरा, ना ऑन फेस। हम्म। तो किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, सच के सामने कोई नहीं बोल पाता। हम्म। अभी हाउस अरेस्ट की बात हो रही है तो मैं एजाज खान से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगी। उन पर एक यस। महिला ने हाल ही में आरोप लगाया है रेप केस का, कि उन्होंने पहले उससे बहलाया फुसलाया, फिर उसे शो में लाया कि उनके साथ ये करेंगे। इज इट ट्रू, या फिर ये भी सिर्फ फेम पाने के लिए किया जा रहा है? एजाज सर की जो बात हुई है, जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो केस लगा है उन पर, एक केस, वो बहुत ही गलत लगा है। जिस लड़की ने लगाया है, हम उसे पर्सनली जानते हैं, वो कंटेस्टेंट थी, और कंटेस्टेंट बनने के बाद में उनका जो भी मैटर हुआ है वो हुआ है, उससे पहले कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एजाज सर तो खुद शो में थे। हम्म। दैट इज माई पॉइंट। एंड जिस लड़की ने सर पे रेप केस लगाया है, उसी लड़की ने एजाज सर के घर पे, जब हम सब गए थे शो हम्म। के बाद में, शूट खत्म होने के बाद में, हम्म। उसने खुद ने सर को फ्रेंच किस किया है हमारे सामने किचन में। हम्म। कैन यू बिलीव इट? उसने, उस लड़की ने खुद किस किया है सर को, और अब वो जाके रेप केस लगा रही है, वो भी 1 महीने बाद। हम्म। जहां जिस शहर की पुलिस इतनी सपोर्टिव है कि एक कॉल पे 10 पुलिस वाले हाजिर हो जाते हैं 10 मिनट में, आपको क्या लगता है, ऑडियंस को क्या लगता है, यहाँ ये जो देख रहे हैं लोग, उनको क्या लगता है कि वो, अगर वो शोर मचाती, उसने बोला है कि 4-5 बार रेप हुआ है, हम्म। पहली बार अगर ऐसा हुआ होता, सिर्फ एक आवाज उठानी थी उसको। उसका फ्लैट इतनी प्यारी जगह पे है, इतनी अच्छी बिल्डिंग में है, मैं और मेरा उसके पास गए हैं, थैंक गॉड मैं उसके पास अकेला नहीं गया, थैंक गॉड मैं बच गया, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं बच गया, हम्म। वरना मेरे साथ क्या होना मुझे खुद को नहीं पता। तो मतलब तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी के थ्रू जो है, अब इन्होंने फेम पाने के लिए ये चीज कही है। फेम पाने के लिए किया है। एंड देखो, उसके लिए बहुत अच्छी रिस्पेक्ट थी मेरी शो में, क्योंकि उसने मेरे को हेल्प करा था एक टाइम पे मेरी टीम के लिए। हम्म। लेकिन वो नजरों से गिर गई, जो इंसानियत वाली नजर होती है ना, वहां से गिर गई जब उसने ये किया। हम्म। आप शिव जी को लेके, रिलीजन को लेके मुद्दा उठा रहे हो। हम्म। अरे, आपके अंदर इतना इतना बड़ा नाम आप बोलते हो खुद का, आप जाके एक बार आवाज लगाते हैं, हम्म। बस गेट के पास जाके किसी को आवाज लगाते हैं, किसी को कॉल करते, हमें कॉल करते कि अंकल ये हो मेरा, ये हुआ मेरे साथ कल, हम्म। सर ने ये किया मेरे साथ। उसने बोला एक दिन पहले, मतलब जब हम हिमाचल के लिए निकले थे, उससे एक दिन पहले वो हमें सब बता रही थी कि यार इतने हमने गुड मोमेंट स्पेंड किए सर के साथ में, बहुत अच्छे हैं सर, ये सब उसने खुद बोला है हमें। आई जस्ट कांट बिलीव कि कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। अपनी लड़की होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए ऐसे, हजारों लाखों लड़कियां हैं देश में, हम्म। पुलिस आपके लिए खड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस का गलत इस्तेमाल करो। हम्म। इस दैट इज माई पॉइंट। ये शो में कभी आपको ऐसा स्ट्रेस फील हुआ, ऑड लगा, या फिर कुछ ऐसा अलग फील हुआ? देखो, अलग फील ऐसा हुआ क्योंकि जो भी कंटेस्टेंट थे, मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स, हम्म। वो उल्लू के वेल नॉन हम्म। एक्टर्स थे। हम्म। आई वॉज न्यू, एंड आई वॉज वेरी न्यू, इवन टू मुंबई। हम्म। जैसे मैंने बताया पहले कि मैं पहली बार मुंबई आया था सीधा,
मैं और मैं आया कैसे, मेरी ट्रेन में सो गई, ट्रेन बुक करी दूसरी प्रोडक्शन वालों ने, वो वेटिंग लिस्ट में रह गई। मैं 16 घंटे धक्के खाते हुए आया हूँ ट्रेन में, मैं सोया नहीं हूँ। मैं 10 मिनट 20 मिनट रेस्ट किया होगा, उसके बाद मैं वर्कआउट करने चला गया, क्योंकि मेरे को वर्कआउट के लिए हम वेरी क्रेजी। उसके बिना मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता, मैं मेरे को स्ट्रेस होने लगता है बिना वर्कआउट के। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। तो अब बात रही स्ट्रेस वाली कंडीशन की, शो में घुसने के बाद में, शूट स्टार्ट होने के बाद में, आई वॉज वेरी चिल। आई वॉज वेरी चिल अंटिल तब गाली देने लगे, जो भी गाली दे रहा था वहां पे। यार आपको समझना चाहिए कि आप 24 घंटे कैमरे पे हो, आपको ऑडियंस कैसे देखेगी। और बात रही जो मेल फंक्शनिंग हुई है, कुछ रील्स आपने अगर देखी होंगी तो जो हमारे रोप वाला टास्क था उसमें मेल फंक्शनिंग हुई है। हम्म। तो कंटेस्टेंट को सोचना चाहिए, इतना दिमाग लगाना चाहिए कि वैसा कपड़ा पहने, मेल फंक्शनिंग ना हो। ये शो की गलती नहीं है, उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला कि हाँ भाई आप रस्सी खींच रहे हो, आपको ऐसा करना है। आपके अंदर इतनी अक्ल नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है आपके अंदर कि आप कैमरे पे हो, आपको सही कपड़ा पहनना है। हम्म। जो वहां पे टास्क था कि जो हारेगा वो एक कपड़ा उतारेगा, सेम दिमाग है तो लगाओ, ज्यादा कपड़े पहनो। और अगर नहीं उतारने कपड़े तो मत हारो। हम्म। जो आप बोल बच्चन दे रहे हो वहां पे, इतनी गालियां दे रहे हो, वो एक्शंस में प्रूव करो ना। तो मतलब कहीं ना गाली देने से कहीं, कुछ नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं जो है कंटेस्टेंट खुद लाइमलाइट में आने के लिए, वायरल होने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। ट्रू, आई वुड से दिस वेरी क्लियरली। तो में किसी को नहीं बोला गया था कि आप ऐसे मेल फंक्शनिंग कर दो, या ये ऐसे छोटे कपड़े पहन, जो मर्जी पहनना है पहनो। हम्म। मैं सैंडो भी पहनी है, मैंने मैंने पूरी शर्ट्स भी पहनी है, मैंने कोरियन भी पहना है। मेरी मर्जी है, मेरे को कैसा दिखाना है खुद को कैमरे में, मैं कैसा दिखता हूँ अच्छा, मुझे अपनी पर्सनालिटी जैसी थी वैसी दिखी शो में, दैट्स इट। मैंने एज अ प्लेयर गेम खेला, मैं हम्म। एज अ प्लेयर गेम ही खेलूंगा। हम्म। अब आगे भी अगर मैं कोई शो करता हूं, चाहे वो रोडीज हो, देखो स्प्लेक्स वाला तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि मेरी पार्टनर है मेरे पास। हम्म। तो अंटिल अनलेस वो हमें बुलाते हैं एज ए वाइल्ड कार्ड हम्म। वहां खेलने के लिए, टास्क खेलने के लिए, तो हम जाएंगे, बिकॉज वी आर द पावर कपल। हम्म। पूरे शो में हमें बोला गया पावर कपल। लास्टली, और रही बात, लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, हुमेरा से भी रिलेटेड और खुद से भी रिलेटेड? मेरे फैंस को, आई डोंट नो मेरे कितने फैंस होंगे अभी और कितने मेरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, आई रियली डोंट नो। बट आई एम हैप्पी कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। एंड बात रही फ्यूचर की, मेरा और मेरी, हम जाएंगे, शोज करूंगा। मुझे शोज करना बहुत पसंद है। मुझे लोगों के दिमाग के साथ, जब हम एक कमरे में बंद होते हैं, वहां पे जो गेम होती है ना, कि आपको सोच समझ के क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्लान करना है, क्या प्लॉट करना है, वो बहुत मजा आता है, क्योंकि दिमाग चलता है इंसान का। तो समझ लगता है कि हाँ भाई आप कुछ कर रहे हो। वरना इंसान जो मर जाता है उसका भी दिमाग कहाँ ही चलता है। तो बैल बुद्धि मत बनो, हम्म। थोड़ा दिमाग लगाओ। आप कैमरे पे हो, आप कैसे रहना चाहते हो वो आपके ऊपर है। हुमैरा और मेरी बात रही, हुमैरा को मैं साथ में लेके चलूंगा जिंदगी भर। जब तक वो मेरा साथ देगी तब तक नहीं, जब तक मैं उसका साथ दूंगा, और मैं उसका साथ जिंदगी भर दूंगा। अगर हम साथ नहीं भी रहे ना, वो वैसे तो वो सवाल नहीं उठता, लेकिन स्टिल हम साथ नहीं भी रहे ना, तो मेरे लिए वो सबसे ऊपर रहेगी। एज बहुत ए वुमेन, एज अ गर्ल, एज माई गर्लफ्रेंड, एज माई वाइफ, फ्यूचर वाइफ। थैंक यू सो मच संकल्प हमारे साथ जुड़ने के लिए।